आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार। ये उपभोक्ता व्यवहार है क्या चीज, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी रूटीन, घरों की, आजकल के घरों की प्रॉब्लम में डिस्कस करता हूं। सपोज पापा को एक मोबाइल लेना हो। क्या लेना है? एक मोबाइल। क्या लगता है आपको, पापा अपने आप ले आएंगे मोबाइल? द मिनट ही डिक्लेयर्स कि सर बच्चों सोच रहा हूं मेरा मोबाइल पुराना हो गया है या मेरा मोबाइल खराब हो गया है, तो प्लीज नया मोबाइल लिया जाए, और उसी दिन से आप अपनी रिसर्च में लग जाते हैं। यहां पर तीन सवाल पैदा होगा और यही तीनों सवाल आज के हमारे डिस्कशन के हैं। सवाल नंबर एक, यूज कौन करेगा? सवाल नंबर दो, खरीदेगा कौन? सवाल नंबर तीन, सजेस्ट कौन करेगा? आप जरा गौर से समझिए। पापा का मोबाइल था, पापा को खरीदना था, पापा को यूज करना था, चुना आपने। यही सिनेरियो काफी हद तक उल्टा हो जाता है जब आपको मोबाइल लेना होता है। पापा तय करते हैं इतना महंगा लेके क्या करोगे, बेकार है। देखिए, वही फैमिली है, वही पापा हैं, वही आप हैं, लेकिन जब पापा ने अपने लिए लेना था, डिसीजन आपके ऊपर छोड़ दिया और आपने दी बेस्ट चुना। हु वाज द सेलेक्टिंग अथॉरिटी? इट वाज यू। तो आज का हमारा जो सवाल है, हमारा जो टॉपिक है, वो है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर है क्या चीज? अकॉर्डिंग टू लेवियस, कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स द एनालिसिस ऑफ द बाइंग मोटिव्स ऑफ द परचेजर। खरीदने वाले का जो परचेजर है, उसका खरीदने का उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को चेक करना, देखना, पता लगाना, ये है कंज्यूमर बिहेवियर। यानी कि इट कैन बी सेड दैट द स्टडी ऑफ द हैबिट्स, आदतें, बाइंग मोटिव्स, खरीदने का उद्देश्य, एंड परचेजिंग मैनर, खरीदने के तरीके, जो कंज्यूमर के लिए, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, कंज्यूमर के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, ये कहलाती हैं कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार। आज बड़ी गहरी बातें कर रहा हूं मैं, जिन चीजों की आपके लिए बड़ी रेलेवेंसी है। कैसे कैसे, अभी एग्जांपल्स के जरिए पॉइंट बाय पॉइंट आपसे मैं डिस्कस करता हुआ चलूंगा। एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का स्वभाव क्या है? नंबर फर्स्ट, व्हेन डज द कंज्यूमर बाय? कंज्यूमर खरीदता कब है? किस आइटम को किस समय खरीदा जाता है, इस पर उसकी सेल निर्भर करती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, गोल्ड, सोना, चांदी, गाड़ी, मोबाइल जैसी आइटम्स। क्या ऐसा होता है कि पापा ऑफिस से लौट रहे हैं, लौटते समय अरे यार मन कर रहा था एक गाड़ी खरीद लाए, अरे यार ठीक ठाक सा लग रहा था एक मोबाइल खरीद लाए, अरे ऑफिस से लौट रहा था, आधा घंटा था तो मैं ज्वेलर की दुकान पे चढ़ गया, एक हार पसंद आ गया, खरीद लाए। उसके लिए क्या करते हैं? छुट्टी का वेट, फैमिली को साथ लेकर के जाते हैं। ज्वेलरी खरीदनी है, मम्मा साथ जाएंगी, आपकी मदर साथ जाएंगी। खरीद रहे हैं कौन? ये बात की बात है। अभी हम पहले एक किस चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं? व्हेन डज, कब। लेकिन क्या यही सब फार्मूला आप सब्जी की दुकान के लिए, सब्जी के लिए भी कर सकते हैं? पापा लौटते समय, आप दफ्तर से लौटते समय स्कूटर ठेली वाले के सामने रोका और हाँ, अरे यार तो जल्दी से 2 किलो गोभी दे भाई, 1 किलो मटर दे भाई, माथा पच्ची नहीं चाहिए, लौटते समय ले लेंगे। तो व्हेन डज द कंज्यूमर बाय इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंदर तीन सवाल शामिल हो जाते हैं। इन विच सीजन द कंज्यूमर परचेजेस, किस सीजन में खरीदता है? नंबर एक,
ऑन विच डे ऑफ द वीक द कंज्यूमर बाइज, हफ्ते के कौन से दिन में खरीदता है, एंड एट व्हाट टाइम ऑफ द डे द कंज्यूमर बाइज, एट व्हाट टाइम, किस समय। आप कहेंगे इनकी क्या कीमत है, इसकी क्या क्या कीमत है भाई, कब खरीदता है, संडे को खरीदता है या सोमवार को खरीदता है, सुबह खरीदता है या शाम को खरीदता है। छुट्टी के दिन अगर लंच के बाद कोई चीज खरीदी जा रही है, संभावना इस बात की ज्यादा है कि महंगी आइटम खरीद के आ जाएगी। यू आर इन रिलैक्स मूड, पेट भरा हुआ है, छुट्टी के मूड में हैं, आप एंजॉय के मूड में हैं, तो आप हो सकता है थोड़ा महंगा आइटम भी खरीद लें। वही अगर आप शाम को ऑफिस से लौटते समय अगर वही चीज खरीदने जा रहे हैं, तो 90% चांसेस हैं कि वो खरीदारी होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? सुबह से लेकर शाम तक की आपकी जो झिकझिक है, आप उससे मतलब एनोटेटेड है, बिल्कुल दुखी है, परेशान है। तो दिस इज द थिंग। तो व्हेन डज द कंज्यूमर बाय, कंज्यूमर कब खरीदता है? आफ्टर कलेक्टिंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द अबव फैक्ट्स, इन फैक्ट्स के बारे में जब सही जानकारी मिल जाती है, देन यू कम टू मार्केटिंग प्लान। नाउ देखिए, हमारा टॉपिक असल में क्या था जो हमने पहले पढ़ा था, प्राइसिंग। जो मार्केटिंग प्राइसिंग थी, हमारी प्राइस पॉलिसीज थी, प्राइस पॉलिसीज का ये एक पार्ट हुआ। क्या? कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का व्यवहार तय करेगा। इसका मतलब क्या निकल रहा है? अगर छुट्टी का दिन है, कस्टमर रिलैक्स वाला आ रहा है, सारी डिस्काउंट्स खत्म कर दो, लेके तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर वीकेंड का टाइम नहीं है, नॉर्मल वर्किंग डेज हैं, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करो? थोड़ी सी डिस्काउंट ऑफर कर दो। आपने देखा होगा बड़े शॉपिंग मॉल्स में एक काम क्या करते हैं, सैटरडे संडे को पार्किंग की फीस बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा दी भाई? छुट्टी के मूड में है ना आप, अगर 10-20 रुपए ज्यादा ले भी आ रहे, छोड़ना यार, क्या माथा मारना। वही नॉर्मल वर्किंग डे में आप एक एक रुपए के लिए जिग करने लगते हैं। तो दिस इज द थिंग। तो ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है, ये लिंक्ड है आपका किसके साथ? प्राइसिंग के साथ में, जो मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था, कंज्यूमर प्राइसिंग पॉलिसीज। अगली चीज क्या आ जाती है? हु बाइज, खरीदेगा कौन? यहां पर गौर से समझिएगा, आई एम नॉट सेइंग हु विल पे, मैं बात कर रहा हूं हु बाइज, खरीदता कौन है। तो फॉर डिसाइडिंग एज टू हु बाइज, फॉलोइंग थिंग्स मस्ट बी एनालाइज्ड। परचेजिंग डिसीजन कौन ले रहा है, परचेजिंग कौन करता है, और चीज का उपभोग, उपयोग कौन करेगा। तीन चीजें। एक छोटा सा एग्जांपल, ज्वेलरी खरीदते पापा हैं, पेमेंट पापा ने की, लेकिन कौन सी ज्वेलरी खरीदनी है, कौन से बैंगल्स लेने हैं, कौन सी चेन लेनी है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? मां, समझ गया ना मम्मी? मोबाइल यूज पापा ने करना है, पेमेंट पापा ने करना है, लेकिन डिसीजन आप ले रहे हैं। ये सबसे बढ़िया है। तो मतलब मुद्दे की बात क्या है? परचेजिंग डिसीजन कौन ले रहा है, परचेजिंग कौन कर रहा है, चीज का उपभोग कौन करेगा। इस तीन चीजों के आधार पर जो आप एनालाइज करेंगे, नतीजा क्या निकलेगा? जब आप दुकान पर पहुंचेंगे, एनालाइज कीजिएगा, आप और पापा मोबाइल की दुकान पर जाइए, पापा कहेंगे, बात शुरू करेंगे, भाई एक जरा अच्छा सा मोबाइल दिखाइए। दुकानदार पापा को किनारे कर देगा। सर आपसे, सर पहले तो आप पहले सर, सर कौन सा दिखाऊं? आप तुरंत बोलेंगे पापा के बोलने से पहले ही, XYZ ये मोबाइल, ये ब्रांड दिखाइए। बीच में पापा धीरे से बोलेंगे, बेटा थोड़ा महंगा है। अरे नहीं पापा, कोई बात नहीं, आपके काम आएगा, एक और जब पुराना हो जाएगा तो मैं ले लूंगा। यानी कि ये जो चीज चल रही है, हु बाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाउ डज कंज्यूमर बाई, नकद खरीदेगा कि उधार खरीदेगा, पैक्ड का सामान खरीदेगा कि अनपैक्ड खरीदेगा,
छोटी पैकिंग खरीदेगा कि बड़ी पैकिंग खरीदेगा, ये भी आपके कंज्यूमर के बिहेवियर पर निर्भर है। छोटी छोटी चीजें हैं ये। कंज्यूमर बाइज पैक्ड और अनपैक्ड गुड्स। आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ? पॉपकॉर्न आपके घर के सामने से ठेली वाला भी जा रहा होता है, वो भी एक पॉपकॉर्न है, और एक आजकल कंपनी वाले भी पॉपकॉर्न पैक करके बेच रहे हैं। आप कौन सा खरीदते हैं? कोई मार्केट सर्वे हुआ होगा, लोगों ने कहा अरे यार वो ठेली वाला है उसमें हाइजीन की प्रॉब्लम आती है, उसने कहा अच्छा ये लो हाइजीन, ये लो 10 रुपए का पॉपकॉर्न अब 25 रुपए का हो गया। तो कंज्यूमर बाइज पैक्ड और अनपैक्ड, नकद या उधार। नकद उधार का फर्क क्या हो जाता है, जरा से गौर से समझिएगा इस चीज को। ऐसे समझिए, सवेरे जब नुक्कड़ की दुकान पर आप जाते हैं, वहां नोट कीजिएगा, अगर आप नकद सामान दे पैसा दे करके सामान लेके आते हैं, जो दुकानदार है वो सबसे पहले आपको तवज्जो देता है। लेकिन अगर आप उधार वाले हैं तो क्या, रुको वैसा एक मिनट, मैं जरा एक मिनट से बात कर लूं। क्यों? दुकानदार जानता है नकद वाला तो अपने पैसे लेगा और अगली दुकान पर तुरंत चल देगा, मैं टाइम नहीं है वेट करने का। लेकिन उधार वाले की तो मजबूरी है, उधार तो आप ही देंगे, नतीजा वो वेट करेगा। तो नकद और उधार, ये सारी चीजें आपके बाइंग बिहेवियर, बाइंग मोटिव्स को तय करती हैं। वेयर डज कंज्यूमर बाई, खरीदता कहां से है? जैसे हम में से कुछ लोग क्या कहते हैं कि साहब वो मॉल से खरीदेंगे, वहां पे वैरायटी मिल जाती है। वहीं दूसरा कहता है मॉल में महंगा हो जाता है, एयर कंडीशनिंग की चार्जेस भी हमसे लेता है। तो ये जो चीज आ जाती है ना, वेयर डज कंज्यूमर बाई, कहां से खरीदता है? तो फॉलोइंग थिंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर सीकिंग द आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन। अबव क्वेश्चन क्या? वेयर डज कंज्यूमर बाय, वेयर इज टेकन द डिसीजन फॉर परचेजिंग, खरीदने का निर्णय कहां लिया जाता है, एंड वेयर टू परचेज, कहां से खरीदा जाए। ये दो चीजें इसमें आपको एनालाइज करनी पड़ती हैं। एंड लास्ट, क्या क्या चीजें इसको प्रभावित करती हैं? तो दो चीजें होती हैं, इकोनॉमिक फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर क्या होता है? इनकम एक्सपेक्टेशन। अगर पापा को बोनस मिलने वाला है और आपने मोबाइल की डिमांड की है, देन इट इज द राइट टाइम पापा को थोड़ा सा पुशअप कर दीजिए, लेटेस्ट आईफोन 12 आ जाएगा। इनकम एक्सपेक्टेशन, पापा को दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, पैसे आ जाएंगे। इनकम एक्सपेक्टेशन, फैमिली इनकम, परिवार की आय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं लाखोंपति आदमी और मेरा बेटा 2,000 रुपए का मोबाइल चलाएगा, ये मेरा ईगो हार्ट होता, मेरा फैमिली इनकम ना, मेरा बेटा तो गाड़ी चलाएगा, मेरी बेटी को तो लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े चाहिए होंगे, मेरी बेटी तो स्कूटी पे जाएगी, मेरी बेटी को किसी भी हालत में विक्रम में नहीं चलेगी। ये फैमिली इनकम है, ये फैमिली इनकम का फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। बेटी और आप कभी भी ये नहीं कहेंगे फिर क्योंकि विक्रम में जाने के पैसे दो, पापा मुझे नहीं पता, बड़े परेशानी होती है, मेरे को नया स्कूटी दिलाओ, नया गाड़ी दिलाओ। तो दैट इज फैमिली इनकम एंड इंडिपेंडेंट इनकम। थोड़े जब आप बड़े हो जाएंगे, ग्रोन अप, नौकरी लग जाएगी, लेकिन नौकरी ऐसा तो नहीं है कि पहले दिन से लाखों की नौकरी लग जाएगी, तब ये फैक्टर आपका फैमिली इनकम के साथ भी जुड़ जाएगा। आपकी कमाई होगी 30,000 40,000 रुपए, पापा की कमाई लाखों में, तब पापा आपसे कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, गाड़ी ले लो, ईएमआई तुम दे देना, डाउन पेमेंट मैं कर देता हूं। आप कहेंगे हाँ पापा कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा। तो फैमिली इनकम एंड इंडिपेंडेंट इनकम, ये आपके कंज्यूमर के बिहेवियर को तय करती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी, नोटबंदी हो गई जी, अब कहां से खर्च कर दोगे? लॉकडाउन हो गया, रखे रखो अपने पैसे अपने घर में। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, सरकार के नियम कायदे, ये भी तय करते हैं कि आप क्या खरीदेंगे। सरकार ने कहा 30% की जगह 80% हो गया इनकम टैक्स, है ही नहीं पैसे, कहां से खरीदोगे? तो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कंज्यूमर्स गुडविल, आपकी गुडविल ये भी तय करती है कि आप क्या खरीदेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, गोलगप्पे, पानी पूरी जैसे बोल देते हैं,
आप अगर गोलगप्पे खाने होंगे, कोई भी दुकान आपको दिखाई देगी, आप वहां पे पहुंच जाएंगे, ला भाई गोलगप्पे खिला, आपको कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन क्या किसी शहर के डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब यही काम कर सकते हैं? किसी ठेली पे खड़े होकर गोलगप्पे खा लें? क्या आपके कॉलेज के प्रिंसिपल साहब किसी ठेली पर गोलगप्पे खाते हुए दिखेंगे? क्यों? गुडविल। लोग क्या कहेंगे? ये जो लोग क्या कहेंगे का जवाब है कंज्यूमर्स गुडविल। ये तय करते हैं कि आप क्या खरीदेंगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर, कुछ चीजें साइकोलॉजिकल मानसिक होती है। इमेज, मुझे नहीं पता भाई, मेरी इमेज ऐसी है, मुझे यही चाहिए एक, और दूसरा प्रोडक्ट की इमेज ऐसी है कि मुझे यही चाहिए, आईफोन ही चाहिए। मैं सुनने को तैयार नहीं होऊंगा कि इससे बेहतर भी कोई मोबाइल हो सकता है, होगा, मुझे तो आईफोन ही चाहिए। तो इमेज, लर्निंग कर, प्रोडक्ट को ऑपरेट करना सीखना कितना मुश्किल है, ये भी डिपेंड करता है। अ, और ये सीखना एक ऐसी चीज है जो कि आप पर निर्भर करती है। आप अगर किसी चीज के प्रति आपका मन लग रहा है तो आप आराम से सीख लेंगे, और नहीं तो नहीं सीखेंगे। एंड फंडामेंटल नीड्स, आपकी बेसिक जरूरतें क्या है, उन जरूरतों के आधार पर भी आप अपना बिहेवियर तय करते हैं।